एक युद्ध चल रहा होता है और कुछ ब्रिटिश स्कूल बॉयज को सेफ्टी के लिए प्लेन से कहीं और ले जाया जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ बच्चे बच जाते हैं और खुद को एक सुनसान आइलैंड पर पाते हैं। शुरुआत में बच्चों को लगता है शायद रेस्क्यू जल्दी आ जाएगा। वहीं हमें मिलता है कहानी का मेन कैरेक्टर राल्फ। राल्फ स्मार्ट है, काम है और लीडरशिप क्वालिटी रखता है। उसके साथ होता है एक मोटा, इंटेलिजेंट लेकिन इनसिक्योर पिग्गी। पिग्गी फिजिकली वीक है। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग उसी के पास होता है। पिग्गी को एक सेल मिलता है, एक कॉन्च सेल। जब वो सेल बजाया जाता है तो आइलैंड पर सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। यहीं पहली बार हमें दिखाया जाता है सिविलाइजेशन, रूल, ऑर्डर, डेमोक्रेसी। बच्चे वोट करते हैं और राल्फ को लीडर चुन लिया जाता है, लेकिन हर कोई खुश नहीं है। जैक, एक लड़का जो खुद लीडर बनना चाहता था। यहीं से शुरुआत होती है पावर स्ट्रगल की। राल्फ चाहता है कि बच्चे सिविलाइज्ड रहें। वो कहता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिग्नल फायर, ताकि अगर कोई शिप गुजरे तो स्मोक देख उन्हें रिस्क्यू कर सके। लेकिन जैक को रिस्क्यू से ज़्यादा मज़ा हंटिंग में आने लगता है। पहले वो सिर्फ पिक का पीछा करता है, फिर धीरे धीरे उसे किलिंग में थ्रिल आने लगता है। आप सभी का स्वागत है माइंड कैप्सूल में, और आज आप सुन रहे हैं लॉर्ड ऑफ फाइल की बुक समरी। जैक को रेस्क्यू से ज्यादा मजा हंटिंग में आने लगता है। पहले वो सिर्फ पिक का पीछा करता है, फिर धीरे धीरे उसे किलिंग में थ्रिल आने लगता है। यही कहानी का मूड बदलना शुरू होता है। आइलैंड अब एडवेंचर नहीं, अब वहां फियर बढ़ने लगता है। छोटे बच्चे कहते हैं आइलैंड पर कोई बीस्ट है, कोई मॉन्स्टर। राल्फ लॉजिकल रहने की कोशिश करता है, लेकिन फियर इंसान को डरपोक बना देता है, और यही फियर पूरी कहानी को डार्कनेस में धकेल देता है। एक दिन जैक फाइनली एक जंगली सुअर मार देता है, और उस मोमेंट के बाद वो बदल जाता है। अब उसे पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए। बच्चे भी उसके साथ जुड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैक उन्हें फ्रीडम देता है, फन देता है, डांस, हंटिंग, मीट। धीरे धीरे बच्चे रूल्स भूलने लगते हैं। सिग्नल फायर बुझ जाता है और उसी समय एक शिप दूर से निकल जाती है। मतलब रेस्क्यू का चांस खत्म। राल अब आइलैंड पर फियर अपने पीक पर पहुंच जाता है। एक रात आसमान से एक डेड पैराशूट सोल्जर आइलैंड पर गिरता है, लेकिन बच्चों को लगता है दी बीस्ट। अब तक पूरी तरह बच्चों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। सिर्फ एक लड़का सच समझ पाता है, सीमन। सीमन अलग, क्विट माइंड स्पिरिचुअल। वो समझ जाता है कि अभी असली बीस्ट बाहर में, इंसान के अंदर। और फिर आता है कहानी का सबसे सिंबॉलिक मोमेंट। जैक और उसके हंटर्स एक को मारते हैं और उसका सिर जंगल में टांग देते हैं। मक्खियां उस सिर पर बैठने लगती हैं। यही है लॉर्ड ऑफ फाइल्स, यानी ईविल का सिंबल। सीमन इल्यूजन में उस सिर को बोलते हुए इमेजिन करता है, बीस्ट कोई जानवर नहीं, बीस्ट तुम लोगों के अंदर। और यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज। एक रात उसको जैक के फ्लाइट वाले डांस करते हैं, सबके चेहरे फ्रेंड से भरे होते हैं, सब मैडनेस में होते हैं। उसी समय सीमन दौड़ते हुए आता है। वो बताना चाहता है कि माउंटेन वाला बीस्ट असली मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन डार्कनेस, फियर और मैडनेस में बच्चे सीमन को बीस्ट समझ लेते हैं और उसे मार डालते। ये मूवमेंट दिखाता है सिविलाइज बच्चे अब पूरी तरह फ्यूज बन चुके। अब आइलैंड दो हिस्सों में एक जैक और उसका सेव ट्राइब। जैक अब डिक्टेटर बन चुका है, पिग्गी अपनी लॉजिकल और सिविलाइज
की आपकी उम्मीद में था, लेकिन जैक की ट्राइब का एक लड़का बड़ा पत्थर गिराता है और पिग्गी की मौत हो जाती है। उसी मोमेंट सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाती है। अब सिर्फ वायलेंस बचती है। अब जैक राल्फ को मारना चाहता है, पूरी ट्राइब का हंट शुरू कर देता है। जंगल में अब आग लगा दी जाती है। राल्फ भाग रहा होता है, डरा हुआ, अकेला, और जैक की पूरी ट्राइब मिलके अब राल्फ को मारना चाहती है। वो चारों तरफ से उसको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। जंगल में आग लगा दी जाती है। तभी अचानक एक नवल अफसर बीच पर खड़ा मिलता है। रेस्क्यू फाइनली आ चुका था। ऑफिसर बच्चों को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने छोटे बच्चे नहीं बल्कि छोटे सेवरेज खड़े थे। राल्फ रोने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि असली बीस्ट आइलैंड पर नहीं था, वो इंसान के अंदर था। लॉर्ड ऑफ द फाइल में हमें एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताती है। सिविलाइजेशन सिर्फ एक पतली लेयर है, उसके नीचे एंगर, फियर, वायलेंस और डार्कनेस छुपी होती है। जब रूल खत्म हो जाते हैं तो इंसान कितना डेंजरस बन सकता है। ये कहानी सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी का मिरर है, और शायद इसीलिए आज भी ये दुनिया की सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल स्टोरीज में गिनी जाती है। अगर आपको ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल स्टोरीज और पावरफुल बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी मॉन्स्टर की नहीं बल्कि इंसान के अंदर छुपे मॉन्स्टर की होगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।